हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जावा प्रोग्रामिंग। तो आज हम देखने वाले हैं जावा के कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन। तो आज हम जो क्वेश्चन कवर करेंगे वो स्ट्रिंग से रिलेटेड होते हैं, जैसे व्हाट इज स्ट्रिंग। ये स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। व्हाट इज स्ट्रिंग, व्हाई स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल इन जावा। तो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चलो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। हाउ मैनी ऑब्जेक्ट्स विल बी क्रिएटेड इन द फॉलोइंग कोड। हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसमें हमें देखना है कि इसमें क्या हमारे पास स्ट्रिंग एस वन है, एस टू है और एस थ्री। इसमें हम इसके कितने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो इनका जो हम जो स्ट्रिंग इसमें डाल मतलब इंसर्ट कर रहे हैं तो वो तीनों में सेम इंसर्ट क्या है, सेम स्ट्रिंग है जिसका नाम है क्या, वेलकम। ठीक है। तो अभी क्या होगा कि इसकी जो स्ट्रिंग क्रिएट होगा ना, ये होगा किस एरिया में, हीप एरिया में। हीप एरिया में तो हीप एरिया में इंसर्ट होगा तो ये तीनों ये क्या ओनली ये सिंगल ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हुआ है, इसका स्ट्रिंग का ओनली सिंगल। क्योंकि हमने यहाँ न्यू कीवर्ड का यूज नहीं किया है तो ये ओनली इट इज क्या, एक ही, इट विल क्रिएट ओनली सिंगल ऑब्जेक्ट। ठीक है। और क्योंकि जावा स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल इन जावा, स्ट्रिंग जो होती हैं जावा में क्या है, इम्यूटेबल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाएगा, Why Java uses the concept of string literal? String literal इसका मेन एडवांटेज क्या है, बिकॉज नो न्यू ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड। इससे क्या होता है स्ट्रिंग लिटरल में, या यहाँ पे क्या जो कोड के अंदर हम डायरेक्टली लिखते हैं विदाउट न्यू कीवर्ड, तो यहाँ पे न्यू ऑब्जेक्ट इज नॉट क्रिएटेड। तो इट एग्जिस्ट ऑलरेडी इन द स्ट्रिंग पूल कांस्टेंट, तो वो पहले से कहाँ पे पड़ा रहता है, स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में। तो इससे क्या है, जो हमारे मीन्स मेमोरी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, इसलिए हम जावा में किसका यूज करते हैं, स्ट्रिंग लिटरल। अब हम बात करें हाउ मेनी ऑब्जेक्ट विल बी क्रिएटेड इन द फॉलोइंग कोड। अब हमारे इसमें जो हम न्यू कीवर्ड के साथ हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो उसमें कितना ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, इसमें होता है क्योंकि यहाँ पे क्या न्यू कीवर्ड है। हमने पिछला क्वेश्चन देखा जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें क्या था, न्यू कीवर्ड का यूज नहीं कर रहे थे, तो वहां पे एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा था तीन डिफरेंट डिफरेंट मीन्स तीन थ्री एस वन एस टू एंड एस थ्री स्ट्रिंग के लिए। लेकिन अब यहाँ पे न्यू कीवर्ड है तो यहाँ हमेशा एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। क्या होगा, नया ऑब्जेक्ट, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो यहाँ पे एक क्रिएट होता है स्ट्रिंग पूल में और एक होता है हीप एरिया। तो यहाँ पे कितने ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे, दो। के बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जैसे ये व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग जावा प्रोग्राम, तो इसका आउटपुट क्या होगा। हम इसे पहले देखते हैं हमारे इस प्रोग्राम को। जैसे हमारा क्लास क्या है, टेस्ट। अब इसमें हमने एक मैन मेथड बना के रखी है। तो अब हमने एक स्ट्रिंग क्रिएट किया ए बाय यूजिंग अ न्यू कीवर्ड। ठीक है। तो इसमें क्या है, रोहित इज अ गुड प्लेयर। ठीक है। एंड स्ट्रिंग भी, अब ये हमने स्ट्रिंग क्रिएट किया है न्यू कीवर्ड से और यहाँ ये लिटरल से। तो इसमें डिफरेंस क्या होगा, अब इसमें आउटपुट है। अगर अब एक्चुअल में देखो, हम बात कर लें डबल इक्वल ऑपरेटर होता है वो हमेशा क्या देखता है, एड्रेस। क्या, एड्रेस। एड्रेस और रेफरेंस बोले। और डॉट इक्वल देखता है, डॉट इक्वल मेथड, डॉट इक्वल्स ये हमेशा वैल्यू, व्हाट इज द इनसाइड वैल्यू। ठीक है। अब यहाँ पे इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, क्योंकि जो इनसाइड है मतलब जो इसमें अंदर वैल्यू है उसको चेक करेगा ना कि एड्रेस को। तो इसका आउटपुट होना चाहिए क्या, ए डॉट ए इक्वल्स बी। इसका आउटपुट आएगा ये है। तो ये वाला मतलब आउटपुट क्या आ रहा होगा हमारा, इस ए इक्वल्स बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग बफर। स्ट्रिंग और स्ट्रिंग बफर में हमें डिफरेंस देखना है। तो ये स्ट्रिंग और स्ट्रिंग बफर, स्ट्रिंग क्या है, इम्यूटेबल मीन्स विच इज नॉट चेंजेबल। स्ट्रिंग बफर इज म्यूटेबल मीन्स चेंजेबल। बात करें स्ट्रिंग इज स्लो, स्ट्रिंग क्या है, स्लो एंड कंज्यूम्स मोर मेमोरी। क्या, ये ज़्यादा मेमोरी भी लेता है। व्हेन यू कॉन्केट टू मैनी स्ट्रिंग्स बिकॉज एवरी टाइम इट क्रिएट्स अ न्यू इंस्टेंस। अब जब हम इसमें कॉन्केट करते हैं तो ये हमेशा न्यू इंस्टेंस को क्रिएट कर रहा होता है, बट स्ट्रिंग बफर में नहीं होता है। स्ट्रिंग बफर में क्या है, स्ट्रिंग बफर इज फास्ट एंड कंज्यूम लेस मेमोरी व्हेन यू कॉन्केट, क्योंकि ये उसी में चेंज, क्योंकि ये तो म्यूटेबल है, चेंजेबल, तो ये न्यू ऑब्जेक्ट इंस्टेंस क्रिएट नहीं करता, ये उसी में ऐड कर देगा अगर हम जब कॉन्केट करेंगे। हम थर्ड एक डिफरेंस देखते हैं, स्ट्रिंग क्लास ओवरराइड्स द इक्वल मेथड। इसे ओवरराइड किस कर देता है, इक्वल्स मेथड ऑफ द ऑब्जेक्ट क्लास। एंड यू कैन कंपेयर contents of two strings by
इक्वल्स मेथड से हम क्या इसमें जो कंटेंट है उससे हम क्या कंपेयर कर सकते हैं। बट इन स्ट्रिंग बफर क्लास डजंट ओवरराइड द इक्वल मेथड, इसमें हम क्या इक्वल्स मेथड को ओवरराइड नहीं कर सकते। मेथड ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्लास। अब देखते हैं जैसे, अब व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रिंग बफर एंड स्ट्रिंग बिल्डर। स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर में हमें डिफरेंस देखना है। तो स्ट्रिंग बफर, मैंने स्ट्रिंग बफर की बात करें और स्ट्रिंग बिल्डर, ये दोनों क्या है, म्यूटेबल है सबसे पहले तो, ठीक है। अब ये स्ट्रिंग बफर होता है सिंक्रोनाइज्ड। सिंक्रोनाइज्ड मतलब होता है कि ये थ्रेड सेफ है। थ्रेड सेफ मीन्स ओनली सिंगल थ्रेड अलाउड एट अ टाइम, वन थ्रेड अलाउड एट अ टाइम, और यहाँ मल्टीपल थ्रेड अलाउड हो रहा है। तो मीन सिक्योरिटी वाइज स्ट्रिंग बफर इज गुड, बट एफिशिएंसी वाइज स्ट्रिंग बफर इज नॉट गुड, एंड एफिशिएंसी वाइज स्ट्रिंग बिल्डर इज गुड बिकॉज मल्टीपल थ्रेड रनिंग एट अ टाइम। तो इट इज नॉन मीन्स स्ट्रिंग बफर इज बिल्डर इज स्ट्रिंग बिल्डर इज नॉन सिंक्रोनाइज्ड। और इस, अब देखो स्ट्रिंग बफर इज लेस एफिशिएंट। क्या है लेस एफिशिएंट, तो ये मोर एफिशिएंट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। हाउ कैन वी क्रिएट एन इम्यूटेबल क्लास इन जावा। हम इम्यूटेबल क्लास कैसे क्रिएट कर सकते हैं। वी कैन क्रिएट अ इम्यूटेबल क्लास बाय यूजिंग और बाय डिफाइनिंग फाइनल क्लास हैविंग ऑल ऑफ इट्स मेंबर्स एज फाइनल। तो इसमें हमने सारे मेंबर्स क्या फाइनल करने, पहले तो क्लास को ही फाइनल कर देंगे, ठीक है। तो हमारी एम्प्लॉय क्लास है उसको हम क्या बना के रखेंगे फाइनल, और उसमें जो मेंबर बनाएंगे जो भी है तो उसे हम क्या रखेंगे, सबको फाइनल कर देंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, ये इम्यूटेबल क्लास बन जाएगी। दिस इज अ इम्यूटेबल क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। व्हाट इज द पर्पस ऑफ टू स्ट्रिंग मेथड इन जावा। हम टू स्ट्रिंग मेथड क्या, यू पर्पस क्या होता है एक्चुअल में। टू स्ट्रिंग मेथड होता है कहाँ, मेथड रिटर्न द स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसका स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन, किसका स्ट्रिंग का रिप्रेजेंट, स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। इफ यू प्रिंट एन एनी ऑब्जेक्ट, जावा कंपाइलर इंटरनली इन्वोक्स द, किसे जावा कंपाइलर किससे बुला मतलब कॉल करता है, तो टू स्ट्रिंग मेथड को। टू स्ट्रिंग मेथड से, मेथड किसको, ऑन द ऑब्जेक्ट एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट कॉलिंग। तो ओवरराइडिंग द, इसको ओवरराइड कर रहा है टू स्ट्रिंग मेथड, है ना। एंड रिटर्न्स द डिजायर आउटपुट, जो हमें आउटपुट चाहिए वो हमें मिलता है क्योंकि टू स्ट्रिंग मेथड हम यूज कर रहे हैं। कैन बी द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड डिपेंडिंग अपॉन योर इम्प्लीमेंटेशन बाय ओवरराइडिंग टू स्ट्रिंग मेथड of the object class, we can return the values of the object. So we don't need to write much code, हमें ज़्यादा कोड नहीं लिखना पड़ता क्योंकि हम किसका यूज़ कर रहे हैं, टू स्ट्रिंग मेथड का। टू स्ट्रिंग, ठीक है। इसमें एक एग्जांपल देखते हैं। इस एग्जांपल में हम देखते हैं हमारी स्टूडेंट क्लास जिसके अंदर क्या है, हमने यूज़ किया रोल नंबर है, स्ट्रिंग नेम है और सिटी है। और इसमें हम इस अब इस स्टूडेंट का ये क्या है, कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है, ठीक है, जो पैरामीटराइज रोल नंबर नेम और स्ट्रिंग, और इसको हमने जिसके साथ मीन्स करंट इम्प्लीमेंटेशन दिया, मतलब करंट क्लास में हम कॉल करेंगे। और अब इसके बाद हमने एक क्लास क्रिएट किया, कौन सा, मेथड है, मेथड क्रिएट किया, टू स्ट्रिंग नाम का एक हमने मेथड बनाया, ठीक है। उसके अंदर हमने रिटर्न क्या करा, रोल नंबर नेम और सिटी। तो मेन, जब हमारा क्या है मेन मेथड से हम कॉल करेंगे किसे, यहाँ पे तो हम रन टाइम पे हमारे S1 ऑब्जेक्ट और S2 ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, उसमें हमने रन टाइम पे वैल्यू दी, ठीक है। तो हमने में कौन कौन सी वैल्यू दी हैं, रोल नंबर नेम और सिटी। तो ये रन टाइम पे हमने पहले दी, लेकिन फिर उसके बाद जब हमने कॉल किया एस वन ऑब्जेक्ट को और S2 को, ये रन टाइम पे वैल्यू कहाँ जा रही है, पहले तो ये क्लास देखेगा स्टूडेंट, स्टूडेंट में फिर इसको कॉल करेगा, ये जाएगा स्टूडेंट का टू स्ट्रिंग मेथड को कॉल करेगा। टू स्ट्रिंग जो रन टाइम पे वैल्यू दी है ना, उससे इंसर्ट करा के हमें प्रिंट आउट दे देगा, ठीक है। तो आउटपुट दे देगा, तो हमारा आउटपुट क्या होगा, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल।